चौथे अध्याय का 16वां सूत्र। वैमानिकाः वैमानिकाः। अब इसके आगे वैमानिक देवों का प्रकरण प्रारंभ होता है और वे वैमानिक जाति के देव, वैमानिक कहो और कल्पोपन्नो कल्पातीत कहो, दोनों का अर्थ एक है। वैमानिक का अर्थ होता है कि जो विमानों में निवास करते हैं, विमानों में रहते हैं, वो वैमानिक जाति के देव कहलाते हैं। तो इस प्रकार से वैमानिक देव जो हैं वो मुख्य रूपेण दो प्रकार से होते हैं। कौन कौन से हैं? तो उसमें इनके विषय में 17वां सूत्र कहता है, प्रारंभ होता है कल्पोपन्नाः कल्पातीताश्च। कल्पोपन्नाः कल्पातीताश्च, एक का नाम है कल्पोपन्न और दूसरे का नाम है कल्पातीत। ये दो प्रकार के भेद हैं। कल्पोपन्न को अपन पहले पढ़ चुके हैं कि जिन स्वर्गों में इंद्र सामानिक आदि भेदों की परिकल्पना की जाती है उन्हें कल्पोपन्न कहते हैं और इसके आगे कल्पातीत कहलाते हैं। तो ये 16 कल्प हैं। 16 स्वर्ग में कितने कल्प होते हैं? 12 प्रकार के कल्प हैं और कल्पों से आगे कल्पातीत होते हैं। तो ये दो प्रकार के वैमानिक जाति के भेद हैं। उपर्युर परी, उपर्यु परी, हाँ, उपर्यु उपर्यु परी अर्थात ये जो विमान हैं या कल्प हैं या कल्पोपन्न हैं, एक के ऊपर ऊपर इस प्रकार से जैसे कोई नसेनी होती हैं उसके खंड अथवा अलवारी के खंड होते हैं, तो ऐसे एक के ऊपर एक ऐसे वे कल्प आदि हैं। विशेष करके कल्पों के अंदर में एक क्रम समझना चाहिए। कल्पातीतों की रचना और अलग है। जैसे सबसे पहले 9 ग्रीवक आएंगे, तो ग्रीवकों की रचना कैसी है? 3-3 के क्रम से है। तो 9 ग्रीवक हैं तो 3 अधोग्रीवक, 3 मध्य, 3 उपरिम, तो इस प्रकार से 9 ग्रीवक हो गए। अनुदिश की रचना एक एक करके हैं, ऐसे ऐसे हैं, लेकिन ऊपर ऊपर नहीं है, वह कैसी है? एक एक करके ऐसी चक्री की तरह है। अनुत्तरों की रचना कैसी है? 5 के अनुत्तर हैं, तो 5 चार कोनों में एक बीच में, ऐसे 5 अनुत्तर विमान हुआ करते हैं। तो ऐसी इनकी संरचना होती है, तो ये जानना चाहिए। अब सबसे पहले स्वर्ग हैं, तो ये स्वर्ग कितने होते हैं? 16। 16 स्वर्गों के नाम इस प्रकार से हैं। सौधर्मईशान, सानत कुमार, माहेंद्र, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, लांतव कापिष्ठ, शुक्र महाशुक्र, शतार सहस्रारेश्वानत, प्राणतयोरार्णाच्युतयोर, नवसु ग्रैवेकेषु, विजय वैजयन्त जयन्ता पराजितेषु, सर्वार्थ सिद्धौ च। इस प्रकार से ये पूरे 16 स्वर्ग हैं। पहले स्वर्ग का नाम है सौधर्म, दूसरे का नाम है सानत ईशान, तीसरे का नाम है सानत कुमार, चौथे का नाम है ब्रह्म, पांचवें का अर्थ है, चौथे का नाम है माहेंद्र, पांचवें का ब्रह्म, छठे का ब्रह्मोत्तर,
सातवीं का लांत, आठवीं का कांपिष्ठ, नौवीं का शुक्र, 10वीं का महाशुक्र, 11वें का सतार, 12वें का सतार सहस्रार, 13वें का आनत, 14वें का प्राणत, 15वें का आरण और 16वें का अच्युत। इस प्रकार से ये 16 स्वर्गों के नाम हैं। ये 16 स्वर्ग। अब विशेषता ये है 16 स्वर्ग एक एक की पंक्ति में नहीं है, 16 स्वर्ग दो दो की पंक्ति में। सौधर्मेशान, सानत कुमार माहेंद्र, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, लांतो कापिष्ट। तो इस प्रकार के ऐसे क्रम से ये इंद्र इस प्रकार के स्वर्ग पाए जाते हैं। और इन स्वर्गों की भी ये विशेषता रहती है कि जो स्वर्ग हैं उनके अंदर में उसी नाम के प्रधान देव होते हैं। लेकिन अंतर ये आ जाता है कि सौधर्म स्वर्ग का एक इंद्र है, सानत कुमार का एक इंद्र है, ईशान का एक इंद्र है और माहेंद्र का एक इंद्र है। लेकिन ब्रह्म ब्रह्मोत्तर का एक इंद्र नहीं है, दो अलग अलग नहीं है, दो का एक इंद्र है, ब्रह्मेंद्र है। इसी प्रकार से लांतो कापिष्ट का लांतवेंद्र इंद्र है, प्रधान है, बाकी उपेंद्र हैं। तो ऐसे दो में जो प्रधान हैं उनको 4 जोड़े तक ले जाना चाहिए, 8 जोड़े तक ले जाना चाहिए। तो और अंत के जो 4 रह जाएंगे उनके स्वतंत्र हैं। तो 12 कल्प अपन पहले इस प्रकार से पढ़ चुके थे। तो 12 कल्पों के प्रधान 12 इंद्र होते हैं। अब इन देवों की आयु आदि क्या विशेषता है इनमें, तो बतला रहे हैं। स्थिति प्रभाव सुख द्युतिलेशा विशुद्धीन्द्रियावधि विषयतोधिकाः। स्थिति प्रभाव सुख द्युतिलेशा विशुद्धीन्द्रियावधि विषयतोधिकाः। अब अपन को यहाँ ध्यान रखना है, पहले अपन बतला चुके हैं जहाँ संयुक्त अक्षर आए तो उसका पूर्व अक्षर पर जोर दिया जाता है, द्वितीय रूप होता है। तो जैसे स्थिति प्रभाव, स्थिति प्रभाव, स्थिति प्रभाव पढ़ना और स्थिति प्रभाव पढ़ना दोनों में अंतर है। तो बतलाते हैं पढ़ने वाले व्यक्ति से पहचान की जाती कि उसका उच्चारण जैसे होता है तो पढ़ा लिखा है, समझदार है, अथवा इसने रटा हुआ ही है, इसको संस्कृत का ज्ञान नहीं है। तो स्थिति प्रभाव सुख द्युतिलेशा तो नहीं, स्थिति प्रभाव सुख द्युति सुख द्युति, क्योंकि द्युति संयुक्त अक्षर है, सुख द्युति लेशा विशुद्धीन्द्रियावधि विषयतोधिकाः। तो इस हाँ पढ़ो स्थिति तो यहाँ पर बतला रहे हैं कि स्थिति का अर्थ है आयु। ऊपर के जो देव हैं उन देवों की आयु बढ़ती हुई है। कैसी हुई है? बढ़ती हुई, अधिक है। तो स्थिति प्रभाव और उनका प्रभाव भी, ऊपर के देवों का प्रभाव भी बढ़ा हुआ है। प्रभाव जानते हो प्रभाव किसे कहते हैं? प्रभाव का अर्थ होता है कि जो शक्ति अभिशाप देने की या वरदान देने की, तो वो छोटे देव छोटे किस्म का वरदान और अभिशाप दे सकते हैं। ऊंचे के देव के अंदर में इतनी सामर्थ्य रहती है, वे उतना वरदान दे सकते हैं अथवा अभिशाप दे सकते हैं। तो इस प्रकार की प्रभाव कहा जाता। स्थिति का अर्थ है आयु। सुख, जो सातावेदनी कर्म के उदय से जो पाने वाला इंद्रिय जो सुख है उसका नाम है सुख।
द्युति का अर्थ होता है वस्त्र, आभूषण, शरीर इत्यादि में जो कांति उत्पन्न होती है ना, चमक जो रहती है उसका नाम है द्युति। लेश्या, शुभ लेश्याएँ होती हैं और इंद्रियों के विषय तथा अवधि ज्ञान के विषय ये अधिक अधिक पाए जाते हैं। नीचे के स्वर्ग से ऊपर, ऊपर के स्वर्ग के इस प्रकार की विशेषताएं अधिक अधिक पाई जाती हैं। तो ऐसा जानना चाहिए। और लेना है एक सूत्र ले लेते हैं तो इससे जुड़ा हुआ पूरा हो जाएगा। गति शरीर परिघ्राभिमान तो हीनाः, गति शरीर परिघ्राभिमान तो हीनाः। बतलाते हैं हीन क्या क्या बातें हैं। तो ले गति, जितने ऊंचे दर्जे के लोग होते हैं, जितने अच्छे किस्म के लोग होते हैं, वे यहाँ वहाँ टहलते हुए घूमते घामते नहीं मिलेंगे। जितने छोटे किस्म के लोग रहते हैं, आप देखो यहाँ वहाँ बाज़ार में घूमते घामते मिलते हैं। तो छोटे किस्म के लोग घूमते घामते मिलते हैं, अच्छे किस्म के लोग यहाँ वहाँ नहीं मिलते हैं। कभी इस घर में बैठ गए, कभी उस घर में बैठ गए, कभी इस द्वार पर गए, कभी उस दुकान पर गए, कभी उस दुकान पर गए। छोटी किस्म के लोग इस प्रकार के घूमते घामते रहते हैं। जितने ऊंचे दर्जे के रहेंगे वे अपने स्थान पर ही प्रधानता से रूप से बैठेंगे। आपने देखा है कि कभी भी कोई सभा होती हैं, विशेष करके विधान सभा हो या क्या नाम से पार्लियामेंट हो, तो इनमें क्या विशेषता रहती? निर्धारित प्रधान लोगों की निर्धारित चौकियाँ कुर्सियाँ हैं, वे यहाँ वहाँ नहीं बैठेंगे। बाकी विधायक यहाँ के यहाँ बैठ जाएँ, वहाँ के वहाँ बैठ जाएंगे, वहाँ के यहाँ बैठ जाएंगे, है ना, तो कोई कहीं बैठ जाएगा। लेकिन प्रधान व्यक्तियों का स्थान निर्धारित है। अभी अपन कभी अपनी सभा में भी देखते हैं तो सभा में भी प्रधान लोगों का स्थान निर्धारित है। आप कभी कोर्ट कचहरी में देखिए तो उनके जज वगैरह का स्थान निर्धारित है। तो जितने भी ऊंचे दर्जे के लोग, स्कूल में देख लीजिए प्राचार्य का स्थान निर्धारित है, वो किसी कुर्सी उस कुर्सी पर नहीं बैठेगा। टीचर यहाँ के वहाँ कुर्सी पर बैठ सकते हैं, उनका निश्चित है। तो जितने ऊंचे दर्जे के लोग रहते हैं तो उनको ना तो यहाँ वहाँ भटकते हुए दिखते हैं, ना यहाँ इस स्थान पर उस स्थान पर उस स्थान पर स्थान बदलते नहीं हैं। ये उनकी महानता का लक्षण है, विशेषता का लक्षण है। तो बोलें कि गति उनकी निश्चित रहती, कम से कम यहाँ वहाँ भटकते हैं। शरीर की भी विशेषता ये रहती है कि नीचे के जीव देव वगैरह हैं, वे शारीरिक विक्रिया विशेष रूप से करते हैं, लेकिन ऊपर के जो देव हैं वे यद्यपि उनके अंदर में क्षमता है, अधिक क्षमता है कि उससे भी अधिक जा सकते हैं, उससे भी अधिक रूप बना सकते हैं, लेकिन वे विशेषता क्या रहती है कि उनके मूल शरीर की ऊंचाई ऊपर के स्वर्गों में कम होती है। शरीर की ऊंचाई भी कम होती है, शरीर की अवगाहना कम होती है। और दूसरी बात यह है कि वे ज़्यादा विक्रिया का प्रयोग भी नहीं करते, क्षमतावान होने पर भी प्रयोग नहीं करते हैं, बहुत कम ऐसा प्रयोग होता है। छोटे जाति के देव बहुत सारे प्रयोग करते रहते हैं, ऊंची जाति के लोग नहीं करते हैं। परिग्रह और परिग्रह यहाँ मूर्छा परिग्रह को लेना चाहिए। तो ऊपर के देवों में वैभव तो ज़्यादा है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। अभिशाप देने की भी शक्ति है, उनके पास वैभव शक्ति बहुत सारी है, लेकिन मूर्छाएं कम हैं, ज़्यादा उनको तृष्णा और ज़्यादा लोभ नहीं रहता है। तो ये भी ध्यान रखिए, नीचे के देव या नीचे किस्म के जो लोग होते हैं, छोटे किस्म के जो लोग होते हैं, उनको संग्रह की भाव रहती है, ये भी मिले, ये भी मिले, ये भी रख दो, ये भी लाओ, वो भी, संग्रह के भाव रहते हैं। और ऊंचे किस्म के जो लोग रहते हैं उनके पास बहुत कुछ रहता है, इनके पास कुछ नहीं है,
तो भी संग्रह के भाव, उनके पास बहुत कुछ है तो भी उसमें मूर्छा नहीं रहती, अनासक्ति भाव रहते हैं। तो बतला रहे हैं कि लोभ कषाय उनकी कम रहती है। अभिमान, और छोटे किस्म के लोगों में ज़्यादा अभिमान होता है, जितना छोटा होगा उतना अभिमान होगा। बड़े किस्म के लोगों में अभिमान नहीं होता है। नीचे नीचे के स्वर्गों में अभिमान ज़्यादा है और ऊपर ऊपर के स्वर्गों में अभिमान कम है। तो देखो, वैभव भी है, संपन्नता भी है, सब कुछ उनके अंदर में ज़्यादा है, लेकिन उनके अंदर में अभिमान नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार से मल्य कम पाया जाता है। तो इसका इस प्रकार से नीचे की अपेक्षा से ऊपर के देवों में ये सब बातें हीन यानी कम कम पाई जाती हैं, ऐसा जानना